दीपक देता है रोशनी फैलाने की प्रेरणा, फलदायी वृक्ष देता है देने की प्रेरणा, मधुबन देता है महकते रहने की प्रेरणा, महान व्यक्ति देते हैं जीवन जीने की प्रेरणा। आओ प्रेरणा से दें हम सभी को प्रेरणा। रतलाम मध्य प्रदेश राज्य के मालवा क्षेत्र में स्थित एक मुख्य जिला है। महाराजा रतन सिंह और उनके पुत्र राम सिंह के नाम पर इस शहर का नाम रतलाम रखा गया है। रतलाम जावरा रोड ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की मुख्य संचालिका है राजयोगिनी मनोरमा दीदी जी। आपका जन्म 1961 में रतलाम में ही हुआ। बचपन से भक्ति, खेलकूद, संगीत आदि में विशेष रुचि रखते थे। आप हर्षित मुक्ता, पवित्रता, नम्रता, सरलता आदि दिव्य गुणों से भरपूर आत्मा है। 1977 में आपको रतलाम में ही ईश्वरीय ज्ञान की प्राप्ति हुई और 1978 में आपने अव्यक्त बाप दादा से ईश्वरीय मिलन मनाया। 1993 में आपने अपना जीवन परमात्मा की सेवा में समर्पित कर दिया। तब से आपने सेंधवा, मऊ, दामोद आदि स्थानों पर सेवाएं देते हुए 1994 से रतलाम में आप अपनी ईश्वरीय सेवाएं प्रदान कर रही हैं। जन जन को ईश्वरीय संदेश देते हुए आपने अनेक कार्यक्रमों का आयोजन किया। दीदी जी के नेतृत्व में 200 से अधिक विद्यार्थी ज्ञान योग से भरपूर अपने जीवन को संपन्न बना रहे हैं। मेरा लौकिक जन्म एक साधारण ब्राह्मण परिवार में हुआ। 12 जून 1961 को इस धरा पर मुझे जन्म देने वाले मेरे माता पिता माणक भट्ट एवं प्रहलाद भट्ट जी के यहाँ प्रथम कन्या लक्ष्मी के रूप में मेरा जन्म हुआ। बड़ी खुशियाँ मनाई गई। पूरे परिवार की बहुत लाडली थी। चूँकि मेरे मामा साहब बहुत बीमार थे और मेरे जन्म के तुरंत बाद ही उनका स्वास्थ्य बहुत अच्छा हो गया, तो सोचा कि कन्या बहुत अच्छी हमारे परिवार में आई है। प्रसिद्ध खजराना गणेश मंदिर के पुजारी प्रहलाद भट्ट के घर में जन्म लेकर उस समय मंदिर की प्रसिद्धि इतनी नहीं थी
मगर वर्तमान समय में इंदौर से लगभग 95% पब्लिक खजराना गणेश मंदिर पर प्रतिदिन दर्शन के लिए जाते हैं। ये एक ऐसा मंदिर है जो 24 घंटे खुला रहता है। मेरे प्रिय भाई धर्मेंद्र भट्ट, अशोक भट्ट, उमेश भट्ट एवं संपूर्ण भट्ट परिवार के लगभग 20 भाई इस पूजा अर्चना में श्री गणेश जी महाराज की सदैव तत्पर हैं। बचपन से ही भक्ति भावना में बहुत रुचि थी। 15 वर्ष के लगभग की उम्र में मैं बाबा की बच्ची बनी। इसके पूर्व जो निर्जला 11 आती है और हरतालिका तीज एक व्रत आता है, वो व्रत मैं करती थी जिसमें कुछ भी खाना पीना चाय पानी तक नहीं पीती थी। लेकिन जैसे ही बाबा की पहचान मिली और मैंने उस व्रत को नहीं किया तो मेरे परिवार के लोगों का कहना था कि ये तो पति शिवजी जैसा मिले उसके लिए व्रत करते हैं और इस व्रत को ही तोड़ दिया। तो मेरा जवाब था कि मैंने स्वयं उस शिव बाबा को प्राप्त किया है, इसलिए मुझे अब इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। तो प्यारे बाबा को मैंने यहाँ इतने अच्छे से नहीं पहचाना, लेकिन 1-1.5 महीने के अंदर अंदर ही जब परम आदरणीय जिनका अव्यक्तारोहण हो चुका है, सेंधवा वाले आशा दीदी एवं उनसे छोटे बहन निशा बहन के साथ मैं मधुबन बाबा से मिलन मनाने के लिए अपनी नानी जी के साथ गई। और जब नानी जी के साथ हम गए उस समय बाबा परिवार के कौन कौन लोग आए हैं उनको सम्मुख मिलन मनाते थे। जब बाबा ने मुझ बच्ची को देखा तो बाबा ने दृष्टि देकर कहा कि सफलता बच्ची का जन्म सिद्ध अधिकार है। उसके बाद जब बाबा ने मुझे पूछा कि बच्ची रोज मुरली पढ़ती है, तो उस समय मैंने मना किया, क्योंकि मैं उस समय तक ऐसे मुरली नहीं पढ़ती थी। बाबा ने कहा आज से बच्ची पक्की है और अब बच्ची रोज मुरली पढ़ेगी। तब से मैं रोज वाणी पढ़ती हूँ। न मैंने किसी से कोर्स किया, न प्रदर्शनी समझी, क्योंकि डायरेक्ट बाबा ने मुझ आत्मा को मधुबन में इस बात का निश्चय कराया कि मैं बाबा की थी, बाबा की हूँ और बाबा की ही रहूँगी। मैं जब अपने लौकिक परिवार में थी तब भी सब लोगों को ये एहसास था कि ये ब्रह्मा कुमारी ही बनेगी। तो मेरा एजुकेशन पूरा हुआ। मैंने ज्योग्राफी में एमए एलएलबी किया और उस एलएलबी करने के पश्चात बाबा की सेवा का लक्ष्य था। लेकिन कुछ लोगों का कहना था कि अगर इतनी पढ़ाई की है तो ये और वो दोनों कर सकते हो। उनको मेरा ये जवाब था कि ये प्रैक्टिस में क्यों करूं, क्योंकि मुझे कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है कि मुझे अर्निंग चाहिए। मैंने तो सिर्फ ऐसे ही एजुकेशन पूरा किया है। बाकी मुझे एलएलबी करने के बाद भी शिव बाबा की सेवा में लगना है। उस कोर्ट में जाकर के लोगों को दुख शांति परेशानी जो भी जिस्मानी होती है उससे दूर करूंगी, पर मैं प्यारे बाबा की सेवा में लग करके और इस संपूर्ण विश्व में जो आत्माएं दुखी अशांत हैरान परेशान हैं उनको प्यारे बाबा का
संदेश दे करके, अनुभव करा करके धर्मराज की सजाओं से मुक्त करने में मददगार बनूंगी। इसलिए मेरे लक्ष्य को देखते हुए मेरे लौकिक परिवार के सभी लोगों ने मुझे पूरा सहयोग दिया और किसी भी प्रकार का कोई विघ्न मेरे सामने नहीं था और मैं बाबा की सेवा में समर्पित हुई। जब मैं समर्पण हुई तब 1994 में मेरे नानी जी ने अपना पुराना शरीर छोड़ा। उनको थोड़ा मुझसे ज़्यादा स्नेह था, इसलिए मैं सेवाएं पूरी करती थी पर कभी समर्पण होने के लिए निकली नहीं। लक्ष्य ज़रूर था। जब नानी जी ने शरीर छोड़ा तो फिर मैं आशा दीदी के पास गई। आशा दीदी रतलाम में आए नानी जी के कार्यक्रम में और उन्होंने मेरे छोटे मामा साहब और मेरे लाला भैया उन दोनों से पूछा कि अब हम मन्नों को ले जाएंगे, तो उनने भी सहर्ष स्वीकृति दी और मैं सेंधवा में 1994 में सेवा के लिए आशा दीदी के पास गई। दीदी का विशेष स्नेह और प्यार मेरे साथ रहा और लगभग मैं वहाँ 6 वर्ष तक सेवाएं की। उसके बाद वहाँ से प्रथम सेवा केंद्र हमने खोला धामनोद। उस धामनोद सेवा केंद्र पे लगभग 2 वर्ष रही और सेवा स्थापना में संपूर्ण सहयोग किया। उसके पश्चात 1998 में मैं महू सेवा केंद्र पर आई और वहाँ परम आदरणीय किरण दीदी जी के साथ सेवा का चांस मिला। लगभग 2004 में मैं रतलाम सरला दीदी जी के पास आई और सेवाओं का कार्य शुरू करके अपना संपूर्ण जीवन निरंतर एक बल एक भरोसे के द्वारा बाबा की सेवाओं में सफल करती रही। हमारे अपने इन सेवाओं में हमको सबसे अधिक जो आगे बढ़ाने वाले हैं, मोटिवेट करने वाले हैं, वो हमारे जोनल इंचार्ज परम आदरणीय डॉक्टर आरती दीदी जी हैं, जो हमें मम्मा बाबा सी पालना दे करके बहुत ही सहज, सरल, निश्चल और प्यार से हमको कोई भी सेवाएं जो होती है उसमें आगे बढ़ाते रहते हैं। बाबा से मैं दुआ करती हूँ कि दीदी जी का आशीर्वाद कहूँ या उनकी छत्र छाया कहूँ, जिसमें निरंतर हम सभी इंदौर जोन निवासी भाई बहनें सदा पलते रहें और उनकी पालना हमें दिन प्रतिदिन आगे बढ़ाती रहे। आरती दीदी ने बहुत प्यार से हम सबको भाई बहनों की या अपने सेवा स्थानों की सेवा करना है, क्योंकि फर्स्ट इम्प्रेशन किसी भी व्यक्ति पर अगर हमारा पड़ता है तो वो हमारे व्यवहार का पड़ता है। और जो दीदी जी का व्यवहार बहुत प्यार भरा और मीठा है, सेम उसी व्यवहार के आधार पर मैंने भी अपने जीवन को ऐसा ही स्नेह और प्यार से परिपूर्ण बनाया है। दीदी जी हमें हर कार्य में, हर सेवाओं में, जब भी हम आपको कॉल करते हैं तब सदैव हमको राय सलाह देने के लिए तैयार रहते हैं। और दीदी जी हर कार्य में अगर हम आपसे कुछ कहते हैं, सहयोग मांगते हैं, तो सहज दीदी का सहयोग हम सब बहनों के लिए सदैव रहता है। सिर्फ मैं ही नहीं, जितनी भी बीके बहनें हैं या कहो भाई बहनें हैं, सबके लिए दीदी बहुत प्यार से उन भाई बहनों को चलाती हैं। और वही दीदी जी की विशेषता को मैंने भी अपने जीवन में लाया है
और मैं भी अपने सभी भाई बहनों को, सभी मिलने जुलने वालों को इतने प्यार से चलाती हूँ कि बाबा के ये अमूल्य रत्न हीरे हैं। और बाबा ने मुझे इन हीरों को तराशने के लिए इस सेवा स्थान पर स्थापित किया है। इसलिए बाबा का साथ, मीठी प्यारी दादियों का साथ, आदरणीय बड़े भाइयों का साथ, ये सब मुझे समय प्रति समय मिलता रहता है और मैं सेवाओं के कार्य में निरंतर आगे बढ़ती रहती हूँ। एक बार जब दादी चंद्रमणि जी से मिलने का अवसर आया तो दीदी ने मेरा परिचय कराया कि दादी ये वकील है। तो दादी ने कहा, अच्छा ये मेरी चिड़िया वकील है? क्योंकि उस समय मैं बहुत छोटी और बहुत दुबली पतली थी। तो देख करके दादी कहती, अच्छी इतनी प्यारी चिड़िया और वकील है। बहुत प्यार किया मुझे दादी ने। एक बार किसी बात को लेकर के जब मैंने परम आदरणीय निर्वैर भाई साहब से चर्चा की तो भाई साहब ने मुझे बहुत अच्छी पॉइंट्स बतलाई कि आप बाबा की किस लिए बनी। तो मैंने कहा कि भाई साहब बाबा की सेवा के लिए। तो भाई साहब ने कहा, निरंतर बाबा की सेवाएं करते रहो, उन्नति को प्राप्त करते रहो। अगर कोई परीक्षा आती है तो आकर चली जाएगी। अगर आपकी सेवा की लगन बहुत पावरफुल है तो बाबा आपसे निरंतर सेवाएं कराता रहेगा। इस प्रकार से बड़ी दीदियों की, बाप दादा की और दादियों की पालना में पलते हुए मेरा लक्ष्य है कि मेरा ये जीवन बाबा की सेवा में जीवन की अंतिम श्वासों तक सफल होता रहे। और जिन भी आत्माओं के मैं निमित्त हूँ सेवा के, मेरा प्रयास रहता है कि वो सब मेरे से संतुष्ट रहे, खुश रहे। किसी कारणवश अगर कुछ नाराज भी हैं तो मैं प्रयास करती हूँ कि वो जल्दी से जल्दी वो बात ख़त्म हो जाए और फिर से सब बाबा की सेवाओं में लग जाए। अपने पुरुषार्थ में मैं विशेष मनसा सेवा पर ज़्यादा अटेंशन देती हूँ। हमारा जो प्रातः का योग है, क्लास है, और संध्या जो 6:30 से 7:30 बजे का योग है, वो फिक्स होना ही है। हम जो तीनों चारों बहनें हैं वो तो योग उस समय का करते ही हैं। उसके अलावा भाई बहन आए, बाकी हमारा योग वो कंपलसरी रहता। और चलते फिरते ये आह्वान करती हूँ कि इस रतलाम शहर की, इसके गांव की और विश्व की एक एक आत्माएं हमारे इन शुद्ध और पावरफुल संकल्पों के द्वारा बाबा के नज़दीक आए, बाबा के सेवाओं के स्थान पर आए, और जो बाबा से बिछड़ी हुई है वो फिर से मिल जाए। ये हमारा पावरफुल योग का संकल्प होता है। और उसी का परिणाम है कि हम जिस सेवा स्थान पर सेवाएं करते हैं वहाँ पर 12 महीने प्रदर्शनी और कोर्स चलता रहता है। एक कोर्स पूरा हुआ, एक आध 2 दिन निकले नहीं निकले कि दूसरे भाई बहनें कोर्स के लिए आते रहते हैं। ये मनसा सेवा का ही प्रभाव है कि आत्माएं बाबा के प्यार में खींची चली आती है। अपने सब भाई बहनों के प्रति मेरा ये मैसेज है कि बाबा ने हम सबको चुना है तो कुछ न कुछ योग्यता देख करके ही अपना बनाया है। इसलिए हम प्यारे बाबा के उस सिलेक्शन में सिलेक्ट हो गए। अब हमको पुरुषार्थ करना है कि हमको भविष्य राजाई में किस पद को प्राप्त करना है, और उसके लिए हम जितना अच्छा पुरुषार्थ करेंगे उतना ऊंच पद पाएंगे।
सेवाओं के विस्तार में जब हम आते हैं तो कई प्रकार की बातें होती है, पर उन सारी बातों को एक साइड में रख करके हमने बाबा से ये कमिटमेंट किया हुआ है सभी भाई बहनों ने कि बाबा हम अपना तन, मन, धन और जन सब कुछ सेकंड बाय सेकंड आपकी सेवा में सफल करते रहेंगे। तो भाई बहनों को भी मेरे प्रिय ये संदेश है कि बाबा की सेवाओं में हम निरंतर लगे रहें और आगे बढ़ते रहें। यही मेरी सबके प्रति शुभ भावना और शुभ कामना है। सूक्ष्म पुरुषार्थ मेरा ये है कि बाबा के प्रति हमारी प्यार और लगन इतना हो कि अंत में जब आत्मा इस देह का त्याग करे तो सिर्फ एक मेरा बाबा, दूसरा कोई नहीं, ये स्थिति हमारी हो। या कोई परीक्षा भी अगर हमारे सामने आए तो एक ही शब्द निकले, मीठा बाबा, मेरा बाबा, प्यारा बाबा। और बाबा मैं आपकी छत्र छाया में सेफ हूँ। एक बहुत वंडरफुल अनुभव था कि एक बार हमारा एक्सीडेंट हुआ। मधुबन से आ रहे थे, सेंधवा वाले जो आशा दीदी हैं उन्होंने अपनी देह का त्याग किया था और हम गाड़ी से सेंधवा के लिए निकले। रास्ते में जब एक्सीडेंट हुआ, गाड़ी पलटी खाई, तो मैंने एक ही संकल्प किया, बाबा हम आपकी छत्र छाया में हैं। बोलने में मुझे और टाइम लग रहा है, लेकिन जैसे ही मैंने छत्र छाया का अनुभव किया, गाड़ी डिवाइडर पे पलट गई। दूसरा संकल्प आया, बाबा लॉक खोलिए। मेरा लॉक की तरफ ध्यान गया और मैं लॉक खोल के बाहर आ गई। विदिन सेकंड मैं बाहर निकली। उसके बाद जो मुरली डिपार्टमेंट के गोविंद भाई है वो भी मेरे साथ थे। भैया भी प्रयास किए और बाहर आए, उनका ड्राइवर भी आया। गाड़ी पूरी डैमेज हो चुकी थी। उस गाड़ी का वापस से जब उसको ठीक कराया तो लगभग 4 लाख रुपए लगे, लेकिन हम तीनों भाई बहनों को खरोच भी नहीं आई। ये था मीठे प्यारे बाबा का बहुत वंडरफुल प्यारा अनुभव कि कैसे उसने अपनी छत्र छाया का अनुभव करा करके और हमें इतनी बड़ी परिस्थिति में भी सेफ रखा। बहुत लंबी कहानी है, वो तो सुनाने में काफ़ी समय लग जाएगा, पर मीठे प्यारे बाबा ने कदम कदम पर साथ दिया है और देता रहेगा। परीक्षाएं तो खैर आनी ही है, क्योंकि जो जितने बड़े पोस्ट पे जाएगा उसके सामने उतनी बड़ी परीक्षाएं आएगी। लेकिन परीक्षाओं से न डरना है न घबराना है, क्योंकि ये सारी परीक्षाएं इस दुनिया की और नीचे वाले लोगों की है और मेरे साथ है जो सर्वशक्तिवान बाबा है। इसलिए हर परीक्षा मेरे लिए बहुत छोटी है और बाबा की उंगली पकड़ करके और मैं उन परीक्षाओं को सहज ही पार कर लेती हूँ। दीदी के अंदर ईमानदारी का गुण बहुत अच्छा है। दीदी को मैंने देखा कि कभी भी किसी चीज़ को, जो चीज़ दीदी की नहीं है वो किसी चीज़ को टच भी नहीं करते हैं। और दीदी के अंदर सच्चाई और सफाई का गुण बहुत है। दीदी जितनी बाहर से स्वच्छ रहती उतनी अंदर से भी है। और दीदी से मैंने बहुत कुछ सीखा है जब से मैं आई हूँ। दीदी मुरली कैसे सुनाते हैं, कोर्स कैसे कराते हैं, तो दीदी से सब चीज़ें सीखी। खाना बनाना, सेंटर की जितनी भी सेवाएं हैं दीदी से सीखी मैंने। दीदी के बारे में थोड़ी सी बात यह कहना चाहता हूँ कि त्याग, तपस्या और समर्पण की एक अद्भुत अद्वितीय मूर्ति है ये। स्नेह और आशीष आपके पास भंडार के रूप में भरा है। हम सब भाई बहनों को बहुत स्नेह करती हैं और जो बाबा के निर्देश हैं और उनके जो उद्देश्य हैं उन्हें हम पर भली भांति प्रकट करती हैं, आत्मसात हम उन्हें करते हैं। दीदी व्यवहार कुशल तो है ही, उनमें एक आत्मबल भी है, एक आकर्षण भी है।
जिसके कारण इंसान भाई बहन उनसे जुड़ते जाते हैं। दीदी से मैं 8 महीने पहले मिला था और उनके व्यक्तित्व से प्रभावित होकर मैंने ब्रह्म कुमारी से जुड़ा। वो बहुत मृदभाषी हैं, अपनी बात को बहुत सहजता से रखती हैं, जिससे सामने वाला व्यक्ति बहुत अच्छी तरह से प्रभावित होता है। वो किसी भी बड़े कार्य को बड़े ढंग से प्लानिंग करती हैं और कार्य के छोटे छोटे काम को दूसरों पे डिस्ट्रीब्यूट करती हैं और ख़ुद उस पर बहुत अच्छा मॉनिटरिंग करती हैं। बहुत अच्छी मुरलीवाचक हैं, बहुत अच्छी कम्युनिकेटर हैं दीदी, क्योंकि वो किसी भी मैसेज को अपने तरीके से सब तक भली भांति पहुंचाती हैं। दीदी तो इनको मैं देखते में से मेरे को अंदर से यह दादी के बोलने का लगता है, क्योंकि जब भी मैं इनके पास आता हूँ तो मेरे को दादी की फीलिंग आती है। ऐसा अनुभव होता है कि दादी है, इतने अच्छे से पालना देते हैं, प्यार देते हैं, स्नेह देते हैं और बहुत अच्छे से ख्याल रखते हैं और हर चीज़ एक एक चीज़ समझाते हैं। जो भी मैं पूछता हूँ बाबा के बारे में हर एक चीज़ का विस्तार से बताते हैं। दीदी के अंदर शीतलता है। दीदी की विशेषता ये है कि दीदी हर बातों को बहुत अच्छे से समझाती हैं। चाहे मतलब लौकिक परिवार में भी कोई परिस्थिति आती है तो पहले मैं दीदी के साथ शेयर करती हूँ। दीदी हर प्रकार के सहयोगी हैं और दीदी के अंदर यही चीज़ रहती है कि अपने को बाबा को लेके चलना है, विदेही बन के रहना है। दीदी का मिलनसार स्वभाव है। दीदी निमित्त निर्माण निर्मल वाणी। दीदी के अंदर इतना गहरा है, माँ की ममता है। दीदी सबको लेकर चलती हैं और एडजस्ट होकर चलती हैं। जब भी दीदी हमसे बात करती हैं, दीदी जी जी करके बोलती, तो हमको बहुत ऐसा लगता है कि दीदी इतने बड़े हैं और जी जी करके बात करते हैं। दीदी की बहुत बड़ी विशेषता है कि दीदी संतुष्टता का गुण है दीदी के अंदर, और दीदी बहुत प्यार से हम लोगों को साथ में रखते हैं और हर एक भाई बहन को भी बहुत प्यार से लेके साथ में चलते हैं। दीदी की एक चीज़ हमें बहुत अच्छी लगती है कि दीदी जी ने हमको कभी भी मतलब बंधन में बांध के नहीं रखा। जैसे घर में हर प्रकार की फ्रीडम मिली, वैसे दीदी से हम बहनों को भी, सभी बहनों को बहुत प्यार से रखते हैं और किसी प्रकार का बंधन नहीं रखा। फर्स्ट टाइम मेरे को मालूम पड़ा था कि मनोरमा दीदी का सेंटर यहाँ पर है और उनका मेरे को बहुत स्नेह मिला यहाँ पर। उस टाइम मैं जब नई मेरी पोस्टिंग हुई थी तो मेरे पास रहने के लिए जगह नहीं थी, तो मैं दीदी के पास आई और दीदी ने मेरे को साहर्ष बोला कि आप मेरे साथ रह सकते हो। दीदी से हमको ये सीखने को मिलता है कि हम कैसी भी विपरीत परिस्थितियाँ हों, हम जब भी जिससे भी मिलते हैं बड़े मुस्कुराते हुए हर्षित होके ही मिलते हैं वो। तो हम अपने वर्क प्लेस पे भी हम इस टाइप से कोशिश कर रहे हैं कि जो व्यक्ति भी हमसे मिलने आता है हम उससे बड़े प्यार से मिलें। दीदी जी ने हमारी परवरिश कैसे की है और क्या क्या हमको सिखाया है। मैंने गुरु की परवरिश देखी है, एक माँ की भी परवरिश देखी है, एक पिता की भी परवरिश देखी है। बाकी आदरणीय गुरु मतलब मनोरमा दीदी जी ने जो हमारी परवरिश की है वो इन सभी सीढ़ियों से ऊपर बढ़ के की है कि किस तरीके से इतने बड़े मैनेजमेंट को संभालना और किस तरीके से कोई भी कार्य करवाना, वो कला हमने दीदी से सीखी है। बोल के तो सबको समझाया जा सकता है, इशारे से भी सबको समझाया जा सकता है, लेकिन बिना बोले और बिना इशारे से अगर कोई बात समझ जाए और समझा दी जाए, वो कला हमने दीदी से सीखी है। दीदी की विशेषताओं में मुख्य विशेषता एक ये भी है कि दीदी आज 63 ईयर की है, पर दीदी को देख के कोई भी नहीं कह सकता है कि दीदी इस एज में इतनी एक्टिव है और इतनी एनर्जेटिक है कि दीदी को देख के हमारे अंदर इतना उमंग उत्साह आ जाता है कि दीदी इतनी एज में भी इतने उमंग उत्साह के साथ हर सेवा को करती हैं। दीदी से मैंने सिर्फ एक ही चीज़ सीखी है कि कैसे सभी के साथ में मिलजुल कर सेवाओं को आगे बढ़ाना है। किसी भी भाई बहन की कोई भी कमी कमजोरी को न देखते हुए दीदी सबको साथ में लेके आगे बढ़ती है। सभी सेवाओं में दीदी एक्यूरेट सेवाएं बांटती भी है और सबको देती भी है। जिनकी जो विशेषता होती है दीदी उसके अनुसार ही सेवाएं देती है। ईश्वर से हमने